So, good morning everybody. Myself Acharya Vishnu Raj, lead crash course में PYQs आपसे डिस्कस करूँगा वर्क एनर्जी पावर. So let's start with question 67 जो 2003 में पूछा गया था. इसमें स्टेशनरी पार्टिकल है, it explodes into two particles. Masses है आपके m which moves in opposite direction. Velocity is given by the answer. The ratio of their energies is तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन बेस्ड है. मान लीजिए इसका मोमेंटम अगर p राइट में होगा तो दूसरे का लेफ्ट होगा तो नेट मोमेंटम जीरो होगा. तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2 का होता है. p यहाँ पर मैग्नीट्यूड में सेम है तो हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू पाएंगे. तो यहाँ से कहा जा सकता है e1 बाय e2 जो है मास के इनवर्स रेशियो में होगा यानी कि m2 बाय m1 होगा. तो इसी कांसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होगा. ये ऑप्शन यहाँ पे ये भी करेक्ट. नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी को आपने 300% इंक्रीज कर दिया देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम है. तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी को आप p स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा दिया मतलब 3 टाइम्स आपने बढ़ा दिया. तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा मान लीजिए k डैश. सो ये आपका आ जाएगा k प्लस 300% ऑफ k. माने k डैश जो है वो आपका 4 टाइम्स k आ जाएगा. अब काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर में प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि p डैश स्क्वायर विल बी 4 टाइम्स p स्क्वायर. मास दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर रूट लेंगे तो p डैश आपका 2p आएगा. तो फाइनल मोमेंटम डबल होगा. तो यहाँ पे अगर चेंज की बात करें डेल्टा डी की तो जो चेंज आएगा आपका p डैश माइनस p तो इसको आप 2p माइनस p लिख सकते हैं. ये p आ जाएगा. सो रिलेटिव चेंज होगा डेल्टा डी बाय यानी कि और परसेंटेज चेंज की 100 से मल्टीप्लाई की तो 100% आ जाएगा. सो यहाँ पे ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट है child is sitting on a swing. Minimum and maximum heights from the ground are this and this. Its maximum speed will be. तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. मैक्सिमम और मिनिमम हाइट आपको 2 और 0.75 है. इसका मतलब यहाँ पे जो इनका जो डिफरेंस है हाइट में होएगा वो 1.25 है. जाहिर सी बात है यहाँ से भी बिग स्पीड से मूव करता है तो फाइनल स्पीड इसका 0 हो जाएगा. तो मैक्सिमम स्पीड आपसे पूछा है इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगा. सो थर्ड इक्वेशन आप यूज कर लीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये फाइनल यहाँ पे 0 मान लीजिए. तो हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगा 2gh होगा. तो 2 into g h है आपका 1.25. आप इसको सॉल्व करेंगे 25 आ जाएगा. यहाँ से भी आप b will be the correct option दिया है. नेक्स्ट है टू स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है बाय अप्लाइंग फोर्सेस. एनर्जी स्टोर आपसे पूछा है. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं एज फोर्स इनटू x बाय 2. हाफ की x स्क्वायर होता है तो x इक्वल फोर्स यहाँ पे सेम है तो हम कह सकते हैं कि u1 बाय u2 जो है आपका x1 बाय x2 है. और फोर्स क्योंकि सेम है तो यहाँ से आएगा केवल x1 इज k2 x2. तो यहाँ से आपका x1 बाय x2 k2 बाय k1 आ जाएगा. तो इसको इक्वेशन में रख देंगे तो ये आपका k2 बाय k1 होगा. अब ये कहते हैं कि एनर्जी स्टोर इन ए इज EA. तो इसको मैं EA मान लेता हूँ, इसको मैं EB मान लेता हूँ. सो दैट विल बी वो वाले का होता है kb अपॉन a. तो EB आपसे पूछा तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे तो EB आपका आ जाएगा EA KA बाय K. तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका अच्छा इसमें ना वैल्यूज दिए हुए यहाँ से भी कैलकुलेशंस किया था तो ये आपका आया था कि EA अपॉन EB या आपका KB अपॉन KA आया था. और यहाँ पे आपका KB और K का रिलेशन दिया हुआ है. KA is equal to twice of KB. तो यहाँ से आपका आ जाएगा KB अपॉन twice of KB. कैंसिल कर दीजिए. यहाँ से आप
आपका आप सॉल्व करेंगे ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ ए आ जाएगा। सो फर्स्ट हियर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, next is particles projected making an angle 45 degree with the horizontal काइनेटिक एनर्जी इसका ये है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने इसको u स्पीड से करना है थीटा एंगल, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी इसका स्पीड है वो u cos थीटा होता है। तो अगर यहाँ से हम कंपेयर करें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर k है, इसको अपन लिख सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आएगा के डैश, जो हो जाएगा आपका हाफ एम, और वेलोसिटी होता है हाईएस्ट पॉइंट पे यू cos थीटा होने स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हाफ एम यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। थीटा यहाँ पे 45 दिया हुआ है, cos स्क्वायर 45 है वो 1/2 होगा, तो ये हाफ एम यू स्क्वायर इनटू 1/2 आएगा। इस हाफ एम यू स्क्वायर को आप के लीजिए, तो ये सॉल्व करके आपको के बैठ। सो यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ दिया है वेलोसिटी दिया है, इंस्टेंटेनियस पावर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी आप कर लीजिए। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट से आपका आ जाएगा 60 into 2 plus 15 minus 4 minus 3 into 5। तो इसको सॉल्व करेंगे आपको 120 और ये -60 -15, तो सॉल्व करेंगे 60 -15, तो ये आपका यहाँ से सॉल्व हो 45। सो बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट है मास ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of 100 km. After 5 seconds, it explodes into two parts. One part of the mass 25 comes down with a velocity of 25. Velocity of the other part. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में से कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना। मान लीजिए यहाँ से आपको किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकना है, स्पीड था 100 मीटर पर सेकंड, और आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड्स का वेलोसिटी u माइनस dt के अकॉर्डिंग 100 माइनस 10 50 हो जाएगा। मास आता है मान लीजिए, तो एक्सप्लोजन से जस्ट पहले इसका मोमेंटम 50 m होगा, 20 के लिए होता है। मोमेंटम के बाद इसका मास में बदलना देना, तो इनिशियल मोमेंटम इनिशियल सिचुएशन ये, फाइनल सिचुएशन में ये हुआ कि एक जो मास है 0.4 तो उसका मास है और इसका स्पीड है आपका 25, तो ये इसका मोमेंटम का डायरेक्शन नीचे आएगा, और जो मास बचा 0.6 ऑब्वियसली को ऊपर मूव करेगा क्योंकि इनिशियल मोमेंटम ऊपर की तरफ है, तो मैं उसको वेलोसिटी को v मान लूंगा। तो यहाँ पे अगर इनिशियल मोमेंटम देखो ये आ जाएगा आपका 50 into 1, फाइनल मोमेंटम होगा 0.6 v और माइनस 0.4 into 25। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से 50 is equal to 0.6 v और ये 10 आ गया, तो 0.6 v यहाँ से आपका 60 आ जाए, यहाँ से सॉल्व करेंगे कि आपका 100 आ जाए, 100 मीटर पर सेकंड। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है टू बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, मूव्स विद इक्वल लिनियर मोमेंटम, मासेस का रेशियो पूछा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2। अगर मोमेंटम सेम हो, काइनेटिक एनर्जी इनवर्स रेशियो में होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि k1/k2 विल बी m2/m1। तो काइनेटिक एनर्जी का जो 4:1 है, तो यहाँ से अगर अपन m1/m2 कैलकुलेट करें तो 1/4 आ जाएगा। सो हियर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। Next is two equal masses, m1 m2 will be the same straight line velocity of the respectively collide together. Their velocities after the collision. The simple सा concept है, elastic collision है, and perfectly elastic after and masses are same. After the collision velocities are independent. तो -5 and 3 हो जाएगा यहाँ पे।
So simple सा conceptual question. The option will be correct. D are there. Next 76 में force acts on particles at that position आपको दिया है, ठीक है। आपसे पूछा है इसमें वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्स सेकेंड। तो इसमें आप एक काम करें, वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी होगा dx by dt। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 3 minus 8t plus 3t स्क्वायर। तो t is equal to 0 पर अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी 3 होगा, और t is equal to 4 पर अगर मैं देखूं वेलोसिटी आ जाएगा 3 minus 8 into 4 plus 3 into 4 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो 3 minus 32 plus 48, so that will be 51 minus 32। सॉल्व करेंगे 19 आ जाएगा। सो ये आपने वेलोसिटी निकाली। अब यहाँ से आप एक काम करें कि वर्क डन जो है वो आएगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा आपका हाफ m इनटू 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ पे जो मास है आपको वो दिया हुआ है 3 ग्राम। तो अगर 3 ग्राम दिया हुआ है तो इसको आप हाफ इनटू 3 ग्राम में 10 की पावर माइनस 3 होते हैं, 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये होगा a प्लस b माइनस b से 22 और 16। तो और ये 10 की पावर माइनस 3 मिली आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3 मिली इंटू 11 इंटू 100। तो ये आएगा आपका 33 इंटू 16 मिली। तो सॉल्व करेंगे 580। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 से और सॉरी 528 लगभग आसपास आ जाएगा मिली जूल। तो लगभग ये मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में शायद कुछ माइनस कर दिया हमने। इसको ऐसे निकालेंगे तो लगभग 576 will be the best option।